तो एमसीयू में अब म्यूटेंट्स ने आना शुरू कर दिया है और डूम्सडे तक हमें मोस्ट पावरफुल एक्समैन भी देखने मिल जाएगी। अब म्यूटेंट्स अपने यूनिवर्स में बहुत पावरफुल है। कोई थॉर की तरह लाइटनिंग मैनिपुलेशन करता है, तो कोई सिर्फ अपने माइंड अटैक से सारे नेशंस के न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिवेट कर देता है, तो किसी के पास वर्ल्ड्स को शेक करने की एबिलिटी है। लेकिन क्या हो अगर ये सब सेंट्री के साथ फाइट करे? बेसिकली सेंट्री द न्यू एवेंजर्स का सबसे पावरफुल मेंबर है, जिसे उसकी पावर सेंट्री प्रोजेक्ट की वजह से मिली है। इसके पास है टेलीकिनेसिस, बैरियर क्रिएशन, हीट विजन, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे फेवरेट म्यूटेंट की, जो है मैग्नेटो। अब जब मैंने पहली बार मैग्नेटो को देखा था तब मुझे लगता था कि ये टेलीकिनेसिस यूजर है, लेकिन फिर पता चला मैग्नेटो अपने नाम की तरह मेटल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। इसलिए वोल्वरिन की एक नहीं चलती इसके सामने, पर मैग्नेटो का ऑरा अलग है। प्लेनेट अर्थ के जितने भी टाइप्स के मेटल है, मैग्नेटो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, और अगर ये अपने फुल पोटेंशियल पर चले जाए तो ये टाउन, सिटी और प्लैनेट्स तक को शेक कर सकता है, सिर्फ अपने मैग्नेटिक मैनिपुलेशन से। वैसे मैग्नेटो का हेलमेट भी काफी कूल है। ये ऐसे अलॉय से बना है जिसकी वजह से मैग्नेटो पर माइंड मैनिपुलेशन अटैक काम नहीं कर सकते। और पर्सनली मुझे अगर थॉर की एंट्रेंस से ज्यादा किसी की एंट्रेंस पसंद है तो वो सिर्फ मैग्नेटो है। इसके आने का तरीका हमेशा अलग होता है। जैसे जेन ग्रे को मारने के लिए ये बंदा सीधा मेट्रो ट्रेन अपने साथ ले आता है। साइंटिस्ट और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारने के लिए मैग्नेटो पूरा स्टेडियम उठाकर पटक देता है, और सिर्फ एक बच्चे को मारने के लिए ये पूरा ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। अब मैग्नेटो अपने पावर से बहुत कुछ कर सकता है, और इसने काफी सारे लोगों को मारा भी है। और सेंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल है मैग्नेटो के कंपैरिजन में। सेंट्री अपने अराउंड बैरियर क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैग्नेटो जितने चाहे उस पर मेटल्स फेंके, सेंट्री को कोई भी टच नहीं करेगा। इसके बाद सेंट्री की हीट विजन मेटल्स को मेल्ट कर देती है, जो मैग्नेटो के लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी मैग्नेटो के पास एनहांस स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए सेंट्री अपने स्पीड से इजीली मैग्नेटो को स्पीड ब्लेस करेगा, और सेंट्री का एक पंच एनफ है मैग्नेटो को खत्म करने के लिए। इसलिए भले मैग्नेटो मेरा फेवरेट है, पर यहाँ उसे हार देखने मिलेगी। साइक्लोप्स। अब साइक्लोप्स एक्समैन का इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि ज्यादातर मिशंस पर ये एक्समैन टीम को लीड करता है। बेसिकली एक दिन स्कॉट समर सडनली अपने आंखों से लेजर प्रोजेक्ट करने लगता है, और फिर हैवॉक, जो ऑलरेडी एक्समैन टीम का मेंबर था, वो इसे चार्ल्स जेवियर के पास ले आता है। चार्ल्स स्कॉट के लिए क्वार्ट्ज वाइजर बनाता है, और अब स्कॉट समर देख सकता है, और इसकी ऑप्टिक बीम्स कंट्रोल में रहती है। बाद में ये वाइजर चेंज होते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोप्स अपने लेजर की डेंसिटी को चेंज कर सकता है। वैसे ये लेजर्स हीट विजन की तरह नहीं है, ये एक डायमेंशनल एनर्जी है, जिसे अपने आंखों से बाहर ना आने देना स्कॉट समर्स के हाथ में नहीं होता है, और बिना अपने चश्मे के सरवाइव करना साइक्लोप्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये बात अलग है, सिनेमैटिक यूनिवर्स में साइक्लोप्स की एबिलिटीज को कभी अच्छे से अडेप्ट नहीं किया। वैसे डायमेंशनल एनर्जी है, तो हो सकता है सेंट्री की बॉडी डैमेज हो जाए अगर फुल पोटेंशियल की एनर्जी बीम्स उसे हिट करे तो, पर सेंट्री के पास हीलिंग फैक्टर है, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और सेंट्री फास्ट है, इसलिए उसे टारगेट करना भी काफी मुश्किल काम है। पर साइक्लोप्स के पास भी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए अगर सेंट्री फाइट के दौरान छिड़ गया तो साइक्लोप्स की गर्दन भी तोड़ सकता है, जिसके बाद साइक्लोप्स की आंखों से बीम निकलना अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए साइक्लोप्स नहीं जीतने वाला है यहाँ पर। प्रोफेसर एक्स। अब चार्ल्स जेवियर अपने यूनिवर्स का सबसे इंटेलिजेंट बीइंग है। इससे तेज दिमाग किसी का नहीं है, पर ये एक टेलीपैथ है, इसलिए ये चाहे तो 99% म्यूटेंट्स को अपने ब्रेन पावर से कंट्रोल कर सकता है। चार्ल्स ने कई बार ह्यूमंस को एक ही जगह पर रोक दिया था, जैसा उन ह्यूमंस का वहीं पर टाइम रुक गया हो, लेकिन असल में बस उनकी बॉडी मूव करना बंद कर देती है। इसके बाद चार्ल्स के पास सेरेब्रो मशीन देखने मिल जाती है, जिससे इसकी पावर्स बहुत ज्यादा एनहांस्ड हो जाती है। ये किसी भी म्यूटेंट को प्लैनेट अर्थ पर ढूंढ सकता है, और सेरेब्रो मशीन तो प्लैनेट से बाहर रहे म्यूटेंट्स पर भी काम करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात सेरेब्रो मशीन के साथ यह है कि चार्ल्स चाहे तो एंटायर नेशंस के न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट करके प्लैनेट अर्थ की ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है। लेकिन इतनी सारी पावर्स एक प्राइस पर आती है। बेसिकली प्रोफेसर के पैर काम नहीं करते, इसलिए इसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये अपने पैरों पर चल सकता है, नहीं तो अपने टेलीपैथिक एबिलिटीज को यूज कर सकता है। लेकिन सेंट्री और चार्ल्स की पावर कंप्लीटली अपोजिट है। अब चार्ल्स के पास तेज दिमाग है, लेकिन वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, इसलिए उसकी बॉडी को इजीली डैमेज दिया जा सकता है, और सेंट्री का एक नॉर्मल अटैक और चार्ल्स की वही मौत हो जाएगी। पर सेंट्री मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर है, और चार्ल्स मेंटली सबसे ज्यादा पावरफुल, इसलिए वो सेंट्री को मेंटली वीक बनाकर उसे बीट कर देगा। कॉमिक्स में जब भी सेंट्री ने टेलीपैथ से फाइट की है, मेंटल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो हारा है, और सेम कहानी सिनेमैटिक यूनिवर्स में है। सेंट्री ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो मेंटल बैटल में कभी जीत सकता है, इसलिए फिजिकल बैटल में चार्ल्स नहीं जीत सकता, और मेंटल बैटल में सेंट्री का हारना पक्का है। स्ट्रोम। अब स्ट्रोम एक ऐसे म्यूटेंट है जो अपने विल पर एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, पर ये ज्यादातर अपनी लाइटनिंग पावर्स को यूज करती है। स्ट्रोम की लाइटनिंग पावर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और एपोकलिप्स की वजह से इसकी एबिलिटीज तो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी। अब स्ट्रोम वैसे तो एक्समैन टीम की एक हैवी हिटर में से एक मानी जाती है, लेकिन इसकी कुछ वीकनेस है, जैसे किसी भी टाइप की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पोजेस नहीं करती, इसलिए स्ट्रोम को फिजिकल डैमेज देना काफी इजी काम है,
और दूसरी बात, ये लड़की क्लोज रेंज फाइट में अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी स्ट्रोम ने क्लोज रेंज फाइट की है उसे हमेशा स्ट्रगल करते हुए हमने देखा है। अब स्ट्रोम लो लेवल के इलेक्ट्रिक ब्लास्ट इजीली प्रोड्यूस कर देती है, पर जब बात आती है हेवी लाइटनिंग स्ट्राइक की तो तब इसे खुद को चार्ज अप करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। पर सेंट्री इतना तो ड्यूरेबल है कि लो लेवल लाइटनिंग से उसे कुछ नहीं होने वाला, और जब तक स्ट्रोम खुद को चार्ज अप करेगी सेंट्री उस पर अटैक कर चुका होगा। और क्योंकि स्ट्रोम के पास एनहांस स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए सेंट्री का एक पंच मोर देन एनफ है उसे मार गिराने के लिए। स्ट्रोम कुछ मिड लेवल म्यूटेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पर वो अकेले सेंट्री जैसों को टेक डाउन नहीं कर सकती, क्योंकि सेंट्री हर चीज में स्ट्रोम से बेटर है, फिर चाहे हम फिजिकल एबिलिटीज की बात करें या फिर सुपर पावर्स की। इसलिए सेंट्री यहाँ पर जीत जाएगा। जीन ग्रे। अब जीन ग्रे एक ऐसे म्यूटेंट है जो अपनी पावर्स को बचपन से कंट्रोल नहीं कर पाती है, और इसी वजह से ये लड़की एक्सीडेंटली अपने पेरेंट्स को मार देती है। पर फिर चार्ल्स इसे अपनी स्कूल ले आता है और इसकी पावर्स और मेमोरीज पर ब्लॉक लगा देता है, लेकिन जीन की पावर्स अनलॉक होती है जब वो फिनिक्स फोर्स के कांटेक्ट में आती है। अब जीन की कोर एबिलिटीज की बात करें तो ये एक टेलीपैथ है, ये लोगों के माइंड को पढ़ सकती है और मेंटली कम्युनिकेट कर सकती है, और इसके पास टेलीकिनेसिस है, साथ में मैटर मैनिपुलेशन भी हो जाती है। बट ये ह्यूमंस और एलियंस को डिसइंटीग्रेट कर देती है सिर्फ अपने टच या फिर थॉट से। अब जीन और सेंट्री के पावर लेवल गॉड टियर है, लेकिन फिनिक्स फोर्स की वजह से जीन सेंट्री से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। जीन पर ना तो फिजिकल अटैक्स का कोई असर होता है और ना ही मेंटल अटैक्स का, पर सेंट्री मेंटली तो वीक है ही, लेकिन फिनिक्स फोर्स की वजह से जीन इस लेवल की एनर्जी रिलीज करेगी कि सेंट्री की बॉडी हील होने से ज्यादा बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। बेसिकली सेंट्री अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर प्लैनेटरी लेवल पर रैंक करता है, बट फिनिक्स फोर्स से कॉस्मिक एंटिटीज तक दूर रहना पसंद करता है, इसलिए जीन विद फिनिक्स फोर्स इजीली सेंट्री को बर्बाद कर देगी। वुल्वरिन। अब लोगन सबसे स्पेशल म्यूटेंट में से एक है, ये बात अलग है इसकी जिंदगी में दुनिया भर का दुख दर्द हमें देखने मिला, पर कुछ यूनिवर्स में लोगन एक हीरो है जिसने खुद के प्यार तक को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ यूनिवर्स में इसने अपनी दुनिया को बर्बाद होने दिया। पर दो चीजें जो वुल्वरिन को स्पेशल बनाती है। पहली चीज है एडिमेंटियम, जिसकी वजह से लोगन का स्केलेटन ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टिबल है, और लोगन के हाथ से छुरी कांटे निकलते हैं जो किसी भी चीज को कट कर देते हैं। और सेकंड है इसका हीलिंग फैक्टर, ये बंदा तो जीन के डिसइंटीग्रेशन पावर से भी हील कर जाता है, जिसकी वजह से लोगन की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब लोगन ने वैसे तो काफी पावरफुल म्यूटेंट्स को बीट किया है, पर सेंट्री कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर कॉमिक्स में वुल्वरिन हल्क जैसों की स्किन को कट कर सकता है तो सेंट्री की स्किन भी इन क्लॉज से कट हो जाएगी, पर वुल्वरिन सेंट्री की स्ट्रेंथ से मैच नहीं कर सकता। सेंट्री बहुत फास्ट है, इसलिए उस पर क्लॉज से अटैक करना बहुत हार्ड काम है, और टेलीकिनेसिस को हम कैसे भूल सकते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेलीकिनेसिस यूजर के सामने वुल्वरिन की नहीं चलती है, और हीट विजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं सेंट्री मेटल्स को मेल्ट कर देता है, और अगर उसने एडिमेंटियम को मेल्ट करना शुरू कर दिया तो लोगन को बहुत ज्यादा पेन फील होने वाला है। बट अपने रीजनरेशन के चलते सेंट्री लोगन को हमेशा के लिए मार नहीं सकता, बट उसे मेटल से बांधकर ओशन या फिर स्पेस में फेंक देगा, जिसके अगेंस्ट में लोगन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वुल्वरिन भी यहाँ पर हार जाएगा। क्विकसिल्वर। अब क्विकसिल्वर फास्ट है, और पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि फॉक्स वाला अपने स्पीडस्टर को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करता है कंपेयर टू एमसीयू और डीसीयू। पर अपने स्पीड की वजह से क्विकसिल्वर ने बहुत सारे इलीगल काम किए, लेकिन इसने कई बार म्यूटेंट्स और बाकी ह्यूमंस की जान भी बचाई है। अब क्विकसिल्वर इतना फास्ट है कि उसके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, पर सेंट्री भी स्पीडस्टर जितना ही फास्ट है, इसलिए वो क्विकसिल्वर को इजीली ट्रैक कर लेगा। और मान लेते अभी के लिए सेंट्री ज्यादा फास्ट नहीं है, इसके बाद भी सेंट्री के पास टेलीकिनेसिस है। सेंट्री से वो अपने मेंटल पावर से क्विकसिल्वर को बीच हवा में पकड़ लेगा, और क्विकसिल्वर की बॉडी को स्पीड से कुछ नहीं होता है, बट सुपर ह्यूमन के सामने इसके एक नहीं चलती है। बेसिकली पीटर इतना ड्यूरेबल नहीं है कि सुपर ह्यूमन लेवल के अटैक्स को सह जाए, इसलिए स्पीड के भरोसे रहकर क्विकसिल्वर कभी सेंट्री को नहीं मार सकता, इसलिए सेंट्री क्विकसिल्वर को बीट कर देगा। बीस्ट। अब बीस्ट को हम एक्समैन का हल्क बोल सकते हैं, और ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और एजिलिटी का। वैसे तो बीस्ट सबसे इंटेलिजेंट बीइंग में से एक है, जो ऐसा सेरम बना चुका है जो म्यूटेंट्स की पावर को सप्रेस कर देता है। बट अगेन ये इंटेलिजेंट बेस्ड कैरेक्टर है, इसलिए इसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ रिलेटेड फीट्स देखने नहीं मिलती, पर सेंट्री बीस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा इजीली बीस्ट को ओवरपावर कर देगा, और बीस्ट टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज के सामने ज्यादा वीक देखने मिल जाता है, क्योंकि क्लोज रेंज फाइटर है, इसलिए नीला बंदा सेंट्री के आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये बात अलग है अगर बीस्ट को थोड़ा प्रेप टाइम मिले तो वो ऐसा कुछ बना सकता है जिससे सेंट्री की पावर को सप्रेस किया जा सकता है, और उसके बाद सेंट्री को टेक डाउन करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर एक रैंडम एनकाउंटर में बीस्ट हार जाएगा। और इसी के साथ सेंट्री वर्सेस एक्समैन यही खत्म होती है। अब मुझे पता है मैंने बहुत सारे म्यूटेंट्स को ऐड नहीं किया, लेकिन जितने म्यूटेंट्स रह गए हैं वो सब सेंट्री के लिए कोई मैच नहीं है। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।